नमस्कार पार्थ। अपनी काबिलियत पहचानो। आप जो कर सकते हो ना, वो किसी का बाप नहीं कर सकता। ये ध्यान रखो अपने इसमें, मस्तिष्क में, कि आप कहीं से भी बिलोंग करते हो। एक झोपड़ी में भी अगर आप जीवन व्यतीत कर रहे हो, अगर रोटी कपड़ा आपको मिल रहा है, अगर पेट एक टाइम का आपका भर जा रहा है, तो आप समझो कि आप 75% लोगों से ऊपर हो। और आप वो कर सकते हो जो किसी का बाप नहीं कर सकता। ये आप अपने अंदर ढूंढ भरो। ये फिंगरप्रिंट है ना, 145 करोड़ जनसंख्या में आपका फिंगरप्रिंट किसी से मैच नहीं कर सकता। तो आप क्यों इसकी बातों में, उसकी बातों में पढ़ के अपने आप को खो रहे हो, अपने आप को खत्म कर रहे हो? क्यों? आखिर क्यों? मैंने बोला ना कि ये फिंगरप्रिंट पूरे 145 करोड़ लोगों में आपका किसी से मैच नहीं कर सकता। आप यूनिक हो। आप भगवान के भेजे हुए एक ऐसे दूत हो जो कुछ भी कर सकता है, इस दुनिया से अलग है। इस दुनिया से में कुछ ऐसा कर सकता है जो किसी का बाप नहीं कर सकता। आप क्यों इसके चक्कर में पड़े हो? वो कहता है कि तुम, तेरे बस की नहीं है, उसकी बात सुन लेते हो, वो कहता है कि ये तुझसे होगा ही नहीं। क्यों दुनिया की बातों में पड़े हुए हो? क्यों दुनिया की सोच रहे हो? किसी के बारे में मत सोचो, सब अपने बारे में सोच रहे हैं। आपका दोस्त अब आएगा तो बोलेगा कि यार मेरे घर में ऐसे चल रहा है, मेरी तैयारी ऐसे हो रही। कोई आपके बारे में नहीं बोलेगा कि यार तेरी, तू तो ऐसा है, तू तो ऐसा है, तू तो ये है। तेरे बारे में कोई बात नहीं चल रही है भाई। ये हमेशा अपने जहन में बैठा के रखो। हर कोई अपने बारे में सोच रहा है। मैं नो मैटर, कोई बात नहीं, कोई मैटर नहीं करता कि आप छोटे हो, पतले हो, लंबे हो, नाटे हो, दुबले हो, कैसे भी हो आप, कोई मैटर नहीं करता। काबिलियत किसी हाइट की, वेट की और फेस की मोहताज नहीं होती, रंग रूप की मोहताज नहीं होती। काबिलियत काबिलियत तो वो है जो कोयले को हीरा में कब बदल दे, ये समझ नहीं आएगा। लेकिन हाँ, आपको घिसना पड़ेगा। ये मैं कहूंगा, अगर काबिलियत अपने आप को निखारना है तो घिसना पड़ेगा। अगर आपको सीप मोती बनना है तो आपको उस सिप में, बूंद में, सिप में आपको जाना पड़ेगा। नहीं तो समुद्र में इतना पानी रहता है लेकिन उस एक बूंद मोती बन जाती है। कैसे? सिप में वो चला जाता है। सिप में कैसे जाता है? प्रयास से, अथक प्रयास से। वो एक बूंद पानी जब सिप में जाता है तो वो सिप में जाकर के मोती बन जाता है। सोचो, समुद्र में कितना पानी है। वैसे ही आप देखो, इस संसार में इतने लोग हैं, करोड़ों लोग हैं, लेकिन निखरता कोई एक ही है। लीडर कोई एक ही बनता है। कैसे बनता है? वो इस समाज से हट जाता है, अपने आप को घिसता है, अपने आप को पिसता है, तब जाके उसमें से खुशबू आती है, तब जाके उसमें से स्वाद आता है, तब जाके उसमें से रौनक आती है, चमक आती है। सोचो, आप सबसे अलग हो। अपने आप को बस पहचानो। आपको बस एक जौहरी की जरूरत है। वो जौहरी यहाँ पे बैठा हुआ है, आपके मन मस्तिष्क में बैठा हुआ है, आपके अंदर बैठा हुआ है, बाहर नहीं कोई बैठा हुआ है। पहले तो होता था ना कि जौहरी को सोने की परख होती है, लेकिन अब आपका मन मस्तिष्क, आपका हृदय आपको पहचानेगा, आपकी काबिलियत को पहचानेगा, आपको निखारेगा। आपका मन मस्तिष्क, आपका हृदय। बस आप बाहर की दुनिया को छोड़ के अपनी अंदर की दुनिया में जाओ और उस जौहरी से पूछो, क्या मेरी काबिलियत क्या है? वो जवाब देगा धीरे से कि तेरी काबिलियत ये, तेरी काबिलियत प्रधानमंत्री बनने तक का है, तेरी काबिलियत कलेक्टर बनने का है, तेरी काबिलियत ये है कि कोई भी देख लो। कोई भी इंसान अगर अगर शिखर पे पहुंचा है तो उसका बैकग्राउंड जरूर गरीब तबके का होगा, जरूर पिछड़ा होगा, जरूर उसका उठक पटक जिंदगी रही होगी। लग्जरियस कोई भी आदमी सक्सेस नहीं हुआ है, वहां तक नहीं पहुंचा है जितना जितना उठा पटक वाला आदमी पहुंचा है। देख लो, किसी को भी देख लो। मोदी जी चाय बेचते थे, सोचो कितनी उठा पटक जिंदगी,
लेकिन एक अहम जिंदगी में यहाँ पे बैठा था, प्रधानमंत्री बनना है तो बनना है, बनना है, बनना है, और आज देखो प्रधानमंत्री बने। भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री शास्त्री जी छोटे थे, हाइट नो मैटर, लेकिन कहा जाता है पढ़ाई करने के लिए उनको तालाब पार कर, नदी पार करना पड़ता था। अब सही है या गलत, लेकिन उन्होंने अपना संघर्ष बताया। इतने गरीब तबके से आते थे कि समझ ही नहीं पाओगे, लेकिन द्वितीय प्रधानमंत्री। तो काबिलियत किसी चीज की मोहताज नहीं होती। लाइट भग गई है बाबू, रुको 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट, 2 मिनट। हाँ, तो मैं कहा था कि काबिलियत किसी चेहरे की, किसी हाइट की, वेट की मोहताज नहीं होती। काबिलियत तो वो है जो आप समझ सकते हो। काबिलियत आपके अंदर बैठी हुई है, बस आप उसे पहचानो, उसको आप तराशो अपने अंदर, मेहनत करो, किसी के कहने पे मत जाओ कि तेरे से नहीं होगा, तू तो ये है, तू तो काला है, तू तो नाटा है, तू तो लंबा है, तू तो मोटा है, तुझसे नहीं होगा। नहीं नहीं भाई, नहीं। काबिलियत किसी रंग रूप, किसी हाइट, किसी वेट की मोहताज नहीं होती। ये मोहताज होती है तो संघर्ष की। आप संघर्ष किस दिशा में कर रहे हो? आपका संघर्ष पॉजिटिव तो है ना? अगर आपका संघर्ष पॉजिटिव है, सही वे में है, तो आप दुनिया को वो दोगे जो दुनिया आपसे आशा नहीं कर सकती। आप अगर एक झोपड़े में आपका जीवन व्यतीत हो रहा है, तो आपको दुनिया आपसे क्या उम्मीद रखेगी कि इसका जीवन जो होगा नाली के कीड़े जितना होगा, यहीं पे पलेगा, यहीं मरेगा। लेकिन अगर आप इस वीडियो को देख रहे हो तो मेरी वीडियो समझो, आप वो कर सकते हो जो किसी का बाप नहीं कर सकता। काबिलियत किसी की मोहताज नहीं होती, अपनी काबिलियत को पहचानो। आप वहां जा सकते हो जहां दुनिया जाने का सपना देख रही है, बिस्तर में बैठे बैठे, लेकिन हाँ, ये चीज आप बिस्तर को त्यागना पड़ेगा, अपने शरीर को घिसना पड़ेगा, मस्तिष्क को तपाना पड़ेगा, तब जाके कहीं आपको उस मुकम्मल जहां पे जाने का अवसर मिलेगा। सोचो, बोलो, तैयार हो तो आज ही अपने आप को निखारो, वहां पहुंचो जहां दुनिया सपना देख रही है। भीड़ से हटो, कोई किसी के बारे में मत सोचो। कोई कुछ भी कहे, आप बहरे बन जाओ, आगे बढ़ते रहो। कोई आपको कहे कि तुझसे नहीं होगा, कर ठीक है, दिखाऊंगा, रिजल्ट बताएगा। अभी रिएक्ट मत करना, अभी चुपचाप रहो। कोई भी कुछ कहे, सुनो, आगे बढ़ो, काम करो। अभी आपको बस क्या करना है, अपने ऊपर मेहनत करना है। मन मस्तिष्क से, जुबान से बस आपको मेहनत करना है, किसी को जवाब नहीं देना का। आपको जवाब ये नियति देगी। बस मेहनत करो अपने आप में, अपने आप को जलाओ, तपाओ। ये दुनिया कुछ भी कहे, कहने दो, किसी के बारे में मत सोचो, क्योंकि सब अपने बारे में सोच रहे हैं। फेल होते हो कोई मैटर नहीं करता, फेल होते हो कोई बात नहीं। वो जो फेलियर जो है बहुत बेहतर है, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है ना कि एक बार जो पहली पहली बार जो सफल हो जाता है वो जिंदगी का स्वाद नहीं ले पाता, लेकिन जो एक बार 2 बार फेल होता है वो जिंदगी को स्वाद ले लेता है और जिंदगी को बेहतरीन तरीके से सीख जाता है जीना। सोचो कितना अच्छा होता है जिंदगी को जीने का सलीका, तरीका सीखना। आप अपनी काबिलियत को पहचानो, आपसे यहाँ पे बेहतर कोई नहीं है। मिलते हैं कल, अपना ध्यान रखना, ख्याल रखना। नमस्कार पार्थ।